मेरे प्यारे भाइयों, आदाब, नमस्कार। एक 131वां संविधान संशोधन बिल भारतीय हाउस लोकसभा में पेश हुई, जो कि भारत की बीजेपी गवर्नमेंट की पहली ऐसी कोई बिल है जो फेल हुई हो। सारी जितनी बिल आती थी सारी बहुमत से पास हो जाती थी, लेकिन ये फेल हो गई। तो इसमें ये लगातार कहा जा रहा है कि एक स्पेशल पर्सन, एक स्पेशल पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया और ये नियम महिला के लिए आरक्षण था उसमें था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, महिला के आरक्षण की जो बात हो रही मेरे भाइयों, वो 106 CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संविधान के लोकसभा, राज्यसभा, उसमें हमारी महामहिम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सिग्नेचर करके उसको अधिनियम, उस बिल को अधिनियम बना दिया गया था। यानी जो 33% रिजर्वेशन की बात हो रही मेरे भाई महिलाओं की, वो 106वां संविधान संशोधन के तहत लागू हो चुका है, बन चुका है। तो अब बात ये आएगी, तो ये क्या चीज है जिसको जगह जगह कुछ पार्टी के लोग, कुछ स्पेशल पार्टी के ऊपर कह रहे हैं। मेरी वीडियो कोई पॉलिटिकल नहीं है, एक एजुकेशनल है। हो सकता है आने वाले समय में यूपीएससी एक क्वेश्चन बना दे, पीसीएस बना दे, किसी एग्जाम में मेंस में लिखने के लिए आ जाए, या एमसीक्यू में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो मेरी ये वीडियो स्पेशल ओनली एंड ओनली फॉर स्टूडेंट्री है। इसका आप कोई गलत किसी पार्टी से नहीं जोड़ेगा, मेरा किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। बस मैं बताना चाहता हूँ, ये बिल वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। ये बिल कैसी बिल थी? तो ये बिल थी परिसीमन के लिए। कहीं ना कहीं भारतीय लोकसभा यानी हमारे हाउस में 545 मैक्सिमम लोकसभा यानी भारत सांसद रहते हैं अभी समय, उसको एक्सटेंड करके बढ़ा करके 850 करनी है 850 सांसद करने हैं। इसी के लिए बिल पेश हुई थी संसद में, लेकिन कांग्रेस ने और कुछ पार्टियों ने और खास तौर से साउथ ने, दक्षिण भारत के सभी लोगों ने, स्टालिन ने तमिलनाडु के, इसका पुरजोर विरोध किया। क्यों विरोध किया? विरोध करना लाजमी है। क्यों लाजमी है विरोध करना? तो सीधी सी बात ये निकल के आती मेरे भाई, देखिए, जिसके जितने ज्यादा सांसद हैं, जिस स्टेट के, वहां के ज्यादा बात पार्लियामेंट में उठाई जाएगी, वहां का स्टेट ज्यादा विकास होगा। अब नॉर्थ इंडिया में ज्यादा आबादी बढ़ गई, साउथ इंडिया में आबादी नहीं बढ़ी, और जितनी आबादी यानी पॉपुलेशन के हिसाब से सांसद बनते हैं। अब भाई नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सांसद हो जाएंगे, साउथ इंडिया में सांसद कम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल किया साउथ वालों ने, उसको ये सजा मिलेगी कि आपके यहाँ MP यानी लोकसभा के सांसद कम रहेंगे, यहाँ ज्यादा हो जाए क्या, यानी उनका प्रतिनिधित्व नहीं सही बचेगा। इसीलिए साउथ वालों ने इसका पुश किया है। अब कोई ऐसी चीजें आए जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के बीच में ट्रांजिशन यानी कहने की संक्रमणशील इलाका की तरह बनाया जाए, ताकि दोनों को कोई नुकसान ना हो। हाँ, परिसीमन जरूरी है। भीमराव अम्बेडकर जी ने, आदरणीय जी ने बनाया था कि हर चुनाव के बाद परिसीमन होगा। आर्टिकल संविधान में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 82 82वां अनुच्छेद में ये बातें हैं कि चुनाव के बाद परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि बहुत दिनों से बढ़ाई नहीं गई थी, ये मोदी जी ने लाया था, ये बात सही है, लेकिन इसका विरोध ज्यादा किया है साउथ वालों ने। और ये कोई महिला के लिए स्पेशल नहीं था, ये परिसीमन के लिए स्पेशल था। अब महिला की आड़ में यहाँ पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वोट बनाने के काम किए जा रहे हैं। और बल्कि स्पेशल पार्टी जो है जिसका फायदा होगा वो खुद इसमें अपोजिशन को उल्टा सीधा बोल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय पहचान।